मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा रोज़गार है जो अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए, भीख मांगने वालों ने उनका अगर नर्सस किया जाए, ये बगारी, ये फ़कीर 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। और याद रखने वाली बात यह है, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आज हम आपके सामने रोज़नामा एक्सप्रेस में एक सर्वे रिपोर्ट छपी जो मोहतरम जमूद नकवी साहब के कलम से निकली। 14 अप्रैल 2025 के रोज़ ये शाया हुई। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक मुल्क ऐसा पाया जाता है 24 करोड़ आबादी है उसकी, और उस मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख फ़कीर हैं, जिनमें 12% मर्द हैं, 55% औरतें हैं, 27% बच्चे हैं, बकाया 6% सफ़ेद पोश रीजनल हकीकी मजबूर अफराद हैं। इन फ़कीरों का 50% कराची में, 16% लाहौर में, 7% इस्लामाबाद में और बकाया देगर शहरों में फैला हुआ है। अगर ये देखा जाए एक फ़कीर की उस मुल्क में डेली आमदन कितनी है, ये हम आपके सामने ये भी जायज़ा रखने की कोशिश करेंगे। अगर कराची में रोज़ाना एक फ़कीर को मिलने वाली औसत भीख 2000 रुपए के करीब है, लाहौर में यही 1400 के करीब हर फ़कीर के नसीब में भीख मिलती है। इस्लामाबाद में 950 तक इनकी दिहाड़ी लगती है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा गौर फरमाएं, फिर इन 3 करोड़ 80 लाख लोगों को काम करने की क्या ज़रूरत है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए, जो लोग बेचारे रिज़्क़ हलाल के लिए 25 से लेकर 35,000 रुपए माहाना कमाने वाले वो सफ़ेद पोश मज़दूर हैं, उसके मुकाबले में जब ये फ़कीर एक महीने में कम से कम 60,000 से लेकर 80,000 रुपए कमाते हैं, और इनको दाद दें इन फ़कीरों की तरक्की पसंदाना सोच को कि उन्होंने रातों रात अमीर होने के लिए और तरक्की पाने के लिए अब उन्होंने सऊदी अरब, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अमान और दीगर खलीजी रियासतों का रुख कर लिया, जहां वो 3 से 4 लाख माहाना आसानी से कमा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर इन फ़कीरों की वजह से बदनामी बहुत है, और दुनिया में भी ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में भी इन बेगारियों की वजह से पाकिस्तान एक बदनाम स्टेट बनती जा रही है। इन फ़कीरों को शर्म दिलाओ तो नहायत ही डीठपन से ये कहते हैं, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है खुद एक बगारी मुल्क के तौर पर दुनिया में मशहूर है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 4 करोड़ अफराद का सिर्फ काम ही यही मांगना है, उनका ज़रिया माश यही है।
इसमें उनको ना ही FBR का फाइलर बनना पड़ता है, ना ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये उनकी नेट आमदन है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर देखा जाए हकीकत तो ये है कि हम बासियत कौम मुद्दतों पहले ही अपनी इज्जत नफ्स से महरूम हो चुके हैं। इसमें कसूर सियासतदानों का भी गिना जाता है, उलमाए कराम का भी गिना जाता है, फौजी अमरों का भी गिना जाता है, जो हमारे सिरों पर हुक्मरान बनकर ठाठ से रहते रहे। उन्होंने किसी और का नहीं सोचा, जब भी सोचा उन्होंने अपना ही सोचा और किसी और का नहीं सोचा, क्योंकि उनके पेश नज़र सिर्फ उनका अपना मफाद रहा। जिस मुल्क में करप्शन हो, सिफारिश हो, अकरबा परवरी का दौरा हो, मेरिट का जनाजा निकल चुका हो, लाखों नौजवान आला डिग्रियां लेकर सड़कों पर खज्जल खुआर होते रहे हों, जूते घस घस के सुराख होते रहे हों, वहाँ कोई क्या कहता है। करप्शन की हैरत अंगेज नाकाबिल यकीन खबरें भी अभी हाल के सामने आई। जैली भर्तियों के जरिए पिछले 32 सालों में सिर्फ पंजाब के एक लोकल गवर्नमेंट के दायरे के जरिए अरबों रुपये से ज़्यादा कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया जा चुका। मेरे अजीज दोस्तों, अगर सिर्फ आज हम बीक के ऊपर ही ये मजमून रखें, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यह बीक 32 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं, ज़रा गौर फरमाइए, सीने पर हाथ रख कर सुनिए। ये रकम सालाना 117 खरब रुपया बनती है। अगर डॉलर के हिसाब से ये रकम का हिसाब किया जाए, ये 42 अरब डॉलर बनता है। और बगैर किसी काम के इन फ़कीरों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 117 अरब रुपया निकल जाते हैं। और जबकि सोने पर सागा इस खरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में सामने आता है। 117 अरब रुपया कोई मामूली रकम नहीं, इंतहाई कसीर रकम है। हुकूमत को चाहिए इस रकम को वाम के तामन से इस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए कि एक तरफ इन फ़कीरों को बाइज्जत रोज़गार मिले, दूसरी तरफ ये रकम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमने आपके सामने एक ताज़ा रिपोर्ट, एक ताज़ा सर्वे रखा। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ के करीब ये लोग पाए जाते हैं जो 24 करोड़ वाम के सर पर पाल रहे हैं। 24 करोड़ वाम अपनी जेबों से सालाना 117 अरब रुपये निकाल कर इन तकरीबन 4 करोड़ फ़कीरों में तकसीम करते हैं। अगर उनको डॉलरों में हिसाब किया जाए, वो 42 अरब डॉलर बनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, सोचने वाली बात है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे उलमाए कराम आपस के अख्तलाफात, हुकूमत के साथ अख्तलाफात, मजहबी इंतहापसंदी की तरफ जाने की बजाय इस कौम की तरबियत करें और कौम को रिज़्क़ हलाल की तरफ माइल करें। ये उन सब का बेहतरीन काम है और इसके साथ ही साथ हुक्मरानों का फ़र्ज़ भी बनता है ऐसी सलाहात मुल्क में लाएं, ऐसे प्रोग्राम वाम की मदद के साथ सामने लाएं, इन फ़कीरों को बाइज्जत रोज़गार दिया जाए और बेगारी की लानत पाकिस्तान में ख़त्म की जाए। मेरे दी दोस्तों, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, पाकिस्तान की राह में जितनी मुश्किलात हैं वह दूर फरमाए और पाकिस्तान के 24 करोड़ वाम को हिदायत ता फरमाए और इसके हलाल कमाने की आदत डाले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा जो हमने आपके सामने जो ताज़ा सर्वे
मार्केट में आया, उनको अपने अल्फाज में आपके सामने रखा। अगर हो सके हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।